नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और मध्य प्रदेश की पीएससी परीक्षा आने वाली है जो कि 25 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की एमपी पीएससी की प्री एग्ज़ाम में आने वाले बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन या फिर भविष्य की परीक्षाओं में आने वाले संभावित क्वेश्चन, खास करके इसी 2021 में होने वाली एग्ज़ाम को दिमाग में रखकर ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि पूरे एग्ज़ाम में पूछे वाले क्वेश्चनों में से लगभग आपके 80 to 85% क्वेश्चन आपके यहीं से फंसने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ इन क्वेश्चनों को स्किप ना करें, आप खुद देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? तो आपको ये बताना कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाता है। आप अपना आंसर दीजिए, हम आपको अपना आंसर बता देंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो समारोह है मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम। तो जबलपुर में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी थे आपके माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से थे। पहली चीज़ तो यही है कि माखनलाल चतुर्वेदी जो कहाँ से थे, वो थे मध्य प्रदेश से। अब मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी कौन थे? तो एक पत्रकार थे माखनलाल चतुर्वेदी, एक महान कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी और एक भारत के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे माखनलाल चतुर्वेदी। इन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है प्रतिवर्ष माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है। राइट, इनके नाम से मध्य प्रदेश में एक माखनलाल यूनिवर्सिटी भी है जो कि पत्रकारिता से संबंधित है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाता है? जबलपुर में। माखनलाल चतुर्वेदी कौन थे? मध्य प्रदेश के पत्रकार थे, भारत में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, मध्य प्रदेश से थे, जिन्होंने भारत के फ्रीडम फाइटर के रूप में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और एक पत्रकार, एक बड़ी कवि भी थे। राइट। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप बताइए कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध, इन्होंने मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ की रचना की। राइट। अब गजानंद माधव मुक्तिबोध के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि गजानंद माधव मुक्तिबोध ने किसकी रचना की? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की। तो गजानंद माधव मुक्तिबोध जो थे वो क्या थे? वो एक सुप्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार थे। वो एक प्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार एवं कवि हुआ करते थे और ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले से थे। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के किस ज़िले से थे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गजानंद माधव मुक्तिबोध किस ज़िले से थे? शिवपुरी से थे। और एक कौन थे? प्रसिद्ध साहित्यकार थे, हिंदी के क्षेत्र में इनका बड़ा नाम है। अगला क्वेश्चन आपका है, चाँद कैसा चाँद बना देती है की रचना किसने की? कैसा चाँद बना देती है, आपको बताना कैसा चाँद बना देती है इसकी रचना किसने की है? आप बताइए, सोच लीजिए, कैसा चाँद बना देती है इसकी रचना किसने की है? बताइए कैसा चाँद बना देती है इसकी रचना की माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही आंसर रहेगा। माखनलाल चतुर्वेदी, इसकी रचना की माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी कैसा चाँद बना देती एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य की रचना है। इसकी रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने की और माखनलाल चतुर्वेदी को जो पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पंडित जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पंडित जी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? यानी कि इनमें से किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? कौन सी रचना के लिए? हिम तरंगिणी के लिए। तो बताइए किस एक साहित्यकार को हिम तरंगिणी जैसी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। तो वो भी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ही रहेंगे। इसका करेक्ट आंसर है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखिए कि मध्य प्रदेश में पत्रकार शास्त्र से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा वो रहा माखनलाल चतुर्वेदी जी का। तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आपको जितनी भी जानकारी मिले प्लीज़ उसे गेन करें, उसे अच्छे से मेमोराइज करें और लर्न उसे अच्छे से कर लें।
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी बता दिया, पहले भी बता चुके, एक बार फिर बता देते हैं। इन्हें पंडित जी के नाम से जाना जाता है। ये भारत के प्रसिद्ध कवि थे और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले एक प्रमुख फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने एक कविता लिखी जो बहुत प्रसिद्ध है, पुष्प की अभिलाषा। मैंने खुद इस कविता को पढ़ा है, पुष्प की अभिलाषा बहुत शानदार है। और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से। तो अगला क्वेश्चन आपके पास यही मौजूद रहेगा कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे। तो होशंगाबाद से थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इस बात की डिस्कशन हम कर चुके हैं। और हिम तरंगिणी इन्होंने रचना की 1955 में, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो हिम तरंगिणी की रचना किसने की? माखनलाल चतुर्वेदी ने की। और इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। वीरों का कैसा हो बसंत, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये रचना किसने की? ये क्वेश्चन इतना फेमस है कि आपको बता नहीं सकते। वीरों का कैसा हो बसंत, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो बसंत, इसकी रचयिता आपको मालूम होना चाहिए। इसकी रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान भारत की प्रसिद्ध कवयित्री थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, आपने सुना होगा खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो रचना है खूब लड़ी मर्दानी, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इनकी रचना आपको याद होना चाहिए। और ये वीर रस से संबंधित कवयित्री थी, ये भी याद रखना कि वीर रस से संबंधित इन्होंने रचनाओं की रचना की है। और झांसी की रानी, इनकी फेमस रचना झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध साहित्यकार है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? कालिदास सम्मान में जो है कितनी राशि दी जाती है आपको बताना है। कालिदास सम्मान, एक कालिदास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको बिल्कुल रटी होना चाहिए। तो कालिदास सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने की रुपए की दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और कालिदास से संबंधित आपको रचना याद होना चाहिए, जैसे मेघदूतम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की प्रमुख रचना है जो आपको मालूम होना चाहिए। राइट। तो कालिदास कौन थे? एक प्रमुख नाटककार थे। कालिदास कौन थे? एक प्रमुख नाटककार थे, यानी इनका क्षेत्र नाटक है। और नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को ही कालिदास सम्मान से नवाजा जाता है। यह पुरस्कार जो है भारत की राष्ट्रीय नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है, यानी राष्ट्रीय नाटक अकादमी जो है उसके द्वारा दिया जाता है। और 2 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है। मेरी आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि फड़के स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में? फड़के स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में? आपको ये बताना है फड़के स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में, बताइए। क्या वो ग्वालियर में, या फिर रीवा में, या फिर धार, या फिर भोपाल में? तो फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के जो है धार जिले में। धार एक ऐसी नगरी है मध्य प्रदेश की जिसे सिटी ऑफ फूड कहा जाता है, यानी महलों का शहर या महलों का नगर कहा जाता है। ये बहुत ही शानदार भूमि है, राजा महाराजाओं की भूमि रही है धार। तो फड़के स्टेडियम मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनाया गया था। फड़के स्टेडियम किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के, प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में फड़के स्टेडियम बनाया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? यानी उस पुरस्कार की पहचान करनी है जो खेलों से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से संबंधित है। देखिए, विक्रम अवार्ड, आपने विक्रम बत्रा का नाम सुना होगा, यानी खेल से संबंधित है। विश्वामित्र अवार्ड, विश्वामित्र कौन थे? राम के गुरु थे। विश्वामित्र अवार्ड खेल के रूप में दिया जाता है, यानी गुरु हैं, यानी खेल से संबंधित है। एकलव्य अवार्ड, महाभारत में एकलव्य का नाम सुना होगा, तो एकलव्य अवार्ड भी खेलों के लिए दिया जाता है। उत्कृष्ट जो खिलाड़ी होता है, उत्कृष्ट जो शिष्य होता है उसके लिए दिया जाता है। लेकिन जो शिखर अवार्ड है वो खेलों से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं? इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा शिखर अवार्ड। शिखर अवार्ड खेलों से संबंधित नहीं है। शिखर अवार्ड है शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का श्रेष्ठ पुरस्कार है जो साहित्य आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई। तो आपको ये भी ये साथ में पता कर लेना चाहिए कि जो शिखर अवार्ड है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1980-81 में हुई।
1980 में शुरुआत हुई। तो शिखर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल से इसका कोई संबंध नहीं और इसकी शुरुआत 1980-81 में हुई है। राइट, आगे चलते हैं। अब आगे चल के अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल के संबंध में दिया जाता है? प्रभाष जोशी अवार्ड। तो प्रभाष जोशी अवार्ड किस खेल से संबंधित है? आपको इसका आंसर देना है। राइट, प्रभाष जोशी क्या मलखम्ब से संबंधित है, क्या मुक्केबाजी से संबंधित है, या क्रिकेट या फिर हॉकी से संबंधित है? तो प्रभाष जोशी अवार्ड जो है मध्य प्रदेश में मलखम्ब से संबंधित है और प्रभाष जोशी अवार्ड मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में मलखम्ब से संबंधित है। अब मलखम्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का, एमपी का ये राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब। मलखम्ब में क्या होता है? एक पिलर टाइप का होता है जो गोल होता है और उस पिलर पर उसे चिकना कर दिया जाता है, तेल लपेट दिया जाता है, ऑयल डाल दिया जाता है और फिर उस पर चढ़ाने के लिए बोला जाता है। तो मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मलखम्ब, प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश का प्रादेशिक खेल है, यानी राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो आपकी रहेगी 1077 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 1077 किलोमीटर। राइट, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश की जो नदी है नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से। तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी जो है वो नर्मदा नदी है, इसलिए इसे माँ नर्मदा भी कहा जाता है। और नमामि देवी नर्मदे के नाम से एक प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी पर प्रमुख डैम कौन कौन से, ये मैं आपको वर्क देता हूँ और नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन से, ये आपको खुद पता करना है। तो मेरी आशा है कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको पता होना चाहिए। नर्मदा नदी की यदि कुल लंबाई की बात करें तो जो कुल लंबाई थी ये भी रह गया, तो इसे बता देते हैं 1315 किलोमीटर और केवल मध्य प्रदेश में 170 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में या फिर किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 राज्यों से होकर नर्मदा नदी बहती है। कुल लंबाई 1315 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। तो मेरी आशा है कि मध्य प्रदेश जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप इन्हें एंजॉय कर रहे होंगे। अगले वीडियो में हम आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय।